जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सोल में लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई। 124 अफराद हलाक, 2 अफराद को मौजूदा तौर पर बचा लिया गया। लैंडिंग गियर में खराबी के बायस तैयारा रनवे से फिसलकर बाढ़ से टकराया, जिसके बाद आग भड़क उठी। हुकाम को खदशा है कि तमाम 179 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ है। कुरम तनाज़े के हल के लिए कोहाट में ग्रैंड जिरगा रात गए खत्म। एक फरीक ने चंद निकात पर मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। बड़े निकात पर इत्तफाक है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असले का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आला और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़ा हल होने के करीब है। डिग रोड से बंद है रोड, वहाँ से वन वे आ रहा है, यहाँ तक मुश्किलात हो गई है और रोक जाना पड़ेगा। वैसे मैं डिग रोड से आ रहा हूँ, शाह फैसल जा रहा हूँ। वन वे रोड चल रहा है, इसकी वजह से कोई भी हादसा पेश आ सकता है। कोई भी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, स्पीड में जा रही है वन वे में। तकरीबन 3-4 दिन से है, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है, आना जाना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। यहाँ पे ऑफिस 2-2.5 घंटे में पहुँचा हूँ। अभी थोड़ा बहुत हालात कुछ बेहतर हुए हैं तो मैं लेके निकल रहा हूँ अभी फैमिली को। कुरम के मसले पर कराची में एहतजाजी धरनों का चौथा रोज। 10 से जायद मकामात पर धरने के बायस शहर की अहम शाहराहें बंद। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। नुमाइश चौरंगी, शारा फैसल, गोलीमार। नॉर्थ कराची में धरना। पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, अबुल हसन सफानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज। सुरजानी टाउन के लिए फ्लैट्स, शारा पाकिस्तान, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी पर भी धरना। धरनों से अवाम का जीना मुहाल। घर से दफ्तर और फिर दफ्तर से वापस जाना शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान। कई परवाजें छूट गई। जरूरी काम से घरों से निकलने वाले शहरी रुल गए। मुल्क के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क है तो हम हैं। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। शरह सूद और महंगाई में कमी हुई। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। 2025 में मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में गुफ्तगू। कहा, फैसला किया है, अब हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। हमने जो जो बातें कही थी वो करके दिखाएंगे। PTI की सिविल नाफरमानी तहरीक से पहले कुछ हुआ ना अब होगा। मईशत का पहिया चलता रहेगा। अवाम ने देखा, इनकी आखिरी कॉल भी मिस कॉल साबित हुई। वफाकी वजीर अमीर मकाम की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का फैसला अदालतों ने करना है। वहां से जो फैसला होगा सबको कबूल होगा। मिलिट्री कोर्ट से सजाए पैगाम भी है कि कोई ये ना समझे कि इसको सजा नहीं मिलेगी। हुकूमती कमेटी बाइख्तियार है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के पास कितना इख्तियार है सबको मालूम है। PTI के साथ मरकज में वर्किंग रिलेशनशिप है। सूबाई मामलात पर अलग मौक़िफ़ है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, बानी PTI की जानिब से मुलाकात का बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। वो मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझकर फैसला करूंगा। इलेक्शन में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार किया। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से लाड़काना में JUI वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत और बिलावल की मदारिस बिल पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। राशिद सुमरू का सिंध में अमनो अमान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो की अमनो अमान की बहाली के लिए सिंध हुकूमत को इक़दामात की हिदायत। मुलाकात में पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। स्तूर और गिलगित में -8 रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान में अकबस्ता हवाओं से लोगों की कुल्फी जमने लगी। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा और ज़ियारत में -6 तक पहुंच गया।
कराची में भी सर्दी का जोर बरकरार, दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। चौथे रोज पाकिस्तान को 7 विकेटें और जनूबी अफ्रीका को 121 रन दरकार। 148 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका के 27 रन पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। मोहम्मद अब्बास के 2 और खुरम शहजाद का 1 शिकार। तीसरे रोज कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन बनाकर आउट हुई। साउथ शकील 84 रन के साथ नुमाया रहे। यॉनसन ने तबाहकुन बॉलिंग करके 6 विकेटें उड़ाई। मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की आज इस्लामाबाद में गजा मार्च की तैयारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इंतजामिया किसी बैरूनी इशारे पर मार्च रोकने की कोशिश न करे। मार्च रोकने की कोशिश की गई तो नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। फलस्तीनी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। कायदे आजम ने इसराइल को मगरिब की नाजायज औलाद करार दिया था। सेहूनी हरम शरीफ को भी ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों को आगे आना चाहिए। दहशत गर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर अमरीका है। शुमाली गजा पर इसराइल की बमबारी, 36 फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली हमले में मुतादिद फलस्तीनी जान से गए। बेघर फलस्तीनियों की इमदाद ताहाल बहाल न हो सकी। सेवनी फोर्सेस का शुमाली गजा का 2.5 माह से मुहासरा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है लाखों अफराद शदीद सर्दी से 2-4, बच्चों की अमवात हो रही हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी इमदाद पहुँचाने में किरदार अदा करे। कतर और मिस्र की सालसी में गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। कतर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की हमास के वफ़द से मुलाकात, जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गुलाम दस्तगीर उर्फ कामरान लीबिया फैसलाबाद से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है मुलजिम गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार मुलजिम अब्दुर्रहमान की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान बैनुल अक़वामी गैंग का हिस्सा, शहरियों को समंदर के राह से लीबिया से यूरोप भिजवाने में मुलविस हैं। 7 शहरियों को यूरोप भिजवाने के नाम पर 2 करोड़ 73 लाख रुपए लिए थे। हैदराबाद में गिरफ्तार चोर गैंग का सरबराह डिप्टी मेयर का भांजा निकला। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिमान में रिजवान कुरैशी और शुजात राजपूत शामिल हैं। रिजवान कुरैशी डिप्टी मेयर हैदराबाद सगीर कुरैशी का भांजा है। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, प्राइस बॉन्ड्स और नकदी बरामद। लैया में पसंद की शादी करने वाले ने 8 माह की हामला बीवी को कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी। पुलिस ने मुलजिम खालिद हुसैन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सदर की कार्रवाई, सब्जाजार से मगवी नौजवान बाजियाब। पुलिस के मुताबिक मगवी की नानी फिरदौस बीबी ने नवासे के अगवा का ड्रामा रचाया। नानी अपने नवासे के अगवा में रिश्तेदारों को फंसाना चाहती थी। कराची कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम भाग। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम भाग शख्स की शनाख्त 30 साला सद्दाम के नाम से हुई। यमन में इसराइली हमले के वक्त सदर WHO को महफूज मकाम पर ले जाने की वीडियो सामने आ गई। टेड्रोस सना एयरपोर्ट के VIP लाउंज में मौजूद थे। अचानक हमला हुआ। टेड्रोस को सिक्योरिटी एहलकार महफूज मकाम पर ले गए। सना एयरपोर्ट पर इसराइली फौज के हमले में कंट्रोल टावर तबाह और तैयारों को नुकसान पहुंचा। रूस ने अज़रबैजान के मुसाफिर तैयारे को गलती से गिराने का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग ली। रूसी सदर पुतिन ने अज़रबैजान के हमनसब को फ़ोन किया और कहा तैयारे को रूसी फ़िज़ाई हदूद में यूक्रेनी ड्रोन हमले के दौरान हादसा पेश आया। ड्रोन हमला पसपा करने के दौरान तैयारे को नुकसान पहुंचा। 25 दिसंबर को अज़रबैजान का तैयारा
कजाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 38 अफराद हलाक हो गए थे। नए साल पर गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का ऐलान, कहा नए साल की खुशी में 40 मिनट तक आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। आवाम के लिए गवर्नर हाउस के 5 दरवाजे खोले जाएंगे। दुआ है आने वाला साल मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और अवामी फलाह का साल साबित हो। अमेरिका में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर रिवायती क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई। तकरीब में मारूफ अमरीकी गुलकार पिटबुल ने शिरकत की। अली जफर का फैंस के लिए नए साल का तोहफा, अपने भाई दानियाल जफर के साथ नया गाना रिलीज कर दिया। मुंडा ऑन द राइज ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। गाने में मारूफ अमेरिकन रैपर टीआई ने भी अली और दानियाल के साथ कोलैब किया है। गाने ने रिलीज के पहले घंटे में ही 10 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। और यूनाइटेड कप टेनिस में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट शिकस्त दे दी। सिडनी में मारिया और थॉमस ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को मिक्स डबल्स में जेर कर दिया। विमेन सिंगल्स में भी अर्जेंटीना की नादिया पोटोरोस्का कामयाब रही।